हेलो स्टूडेंट। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग एग्ज़ाम है यूपी कैडेट सीयूटी पीजी का 2025 के लिए मई 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट अपीयर होने वाले हैं वो सीयूटी पीजी एंड यूपी कैडेट 2025 में उनके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ क्योंकि बहुत से स्टूडेंट हैं जो कनेक्टेड हैं और उनकी एक क्वेरी थी कि सर एक आप वीडियो रिकॉर्ड करिए कि जैसे आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीयूटी पीजी यूपी कैडेट 2025 एंट्रेंस एग्ज़ाम। जो हमारा प्रिपरेशन का सोर्स है वो हमारा क्या होना चाहिए, यूट्यूब होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन बैच होने चाहिए या बुक होने चाहिए। मेंस हमको सोर्स कौन सा फॉलो करना उसी को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी स्टूडेंट के बीच में क्वेरी रहती है और एक्चुअली क्या इसका उनको ऑथेंटिक एक वीडियो नहीं मिल पाता क्योंकि जो यूट्यूब पे हैं जो बैचेस को लेके आ रहे हैं वो भाई उसको टारगेट करते हैं। तो अलग अलग हर स्टूडेंट का स्ट्रेटजी होता है, हर स्टूडेंट का अलग पैटर्न होता है और हर जो मेंटर होता है उसका अलग अलग बताने का तरीका होता है। बट आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अपकमिंग आप एंट्रेंस क्लियर करने के बाद भी अगर आप एकेडमिक में आ रहे हैं तो वो जो आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो आपके एकेडमिक में जब आपकी एंट्री हो जाएगी उसके बाद भी आपके लिए वो बेस्ट रहेगा। तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्योंकि आज का जो आप 24th ईरा में जी रहे हैं और आने वाले 2 महीने में आप 21st सेंचुरी में आप जी रहे हैं। तो यहाँ पे आप चाहे वो मोबाइल लर्निंग हो, ई लर्निंग को आप बाइकआउट नहीं कर सकते। तो इन्हीं सबको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए स्पेशली जो आज के टारगेट स्टूडेंट हैं जो भी बीएससी सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, वो किसी यूनिवर्सिटी में है, किसी कॉलेज में है, उनका एक विजन होता है, उनका एक ड्रीम होता है कि वो सीयूटी पीजी क्लियर करके जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें एग्रीकल्चर फैकल्टी ऑफर हो रही है, जो यूपी कैडेट का हमारा एग्जाम है स्टेट का या किसी भी स्टेट लेवल का जो एग्जाम कंबाइन होता है, आप राजस्थान में चले जाएंगे जेट एग्जाम आपका होता है, एमपी कैडेट एमपी में होता है, जो कंबाइन एग्जाम होते हैं स्टेट के, या आप इंडिविजुअल किसी यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला। पहली बार अगर आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड तक, जूनियर तक जरूर शेयर करिएगा और एटलीस्ट कमेंट करके बताइएगा कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि क्या प्रेजेंट टाइम पे है, आपने टारगेट किया, टारगेट आपका एग्जाम कौन सा है, सीयूटी पीजी, आपका स्टेट लेवल का एग्जाम जैसे यूपी में यूपी कैडेट। तो इनमें क्या है, आप देखिए जो सीयूटी पीजी का सिलेबस है लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ज़्यादा उसमें रिफॉर्म कर दिया। जो सेक्शन फर्स्ट था उसको टोटली रिमूव कर दिया, जो आपका क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का था, कंप्रिहेंशन का था। अब 75 आपको उसमें जनरल एग्रीकल्चर देखने को मिल रही है और जो स्टेट लेवल का हमारे यहाँ एग्जाम है इसमें 200 क्वेश्चन आपको जनरल एग्रीकल्चर से पूछे जा रहे हैं। तो आपका टारगेट सब्जेक्ट क्या है, जनरल एग्रीकल्चर। अब जनरल एग्रीकल्चर में जो मेजर हैं वो 12 to 14 आपके सब्जेक्ट आ जाते हैं। वो आपका क्या है, आपका एग्रोनॉमी हो गया, हॉर्टिकल्चर आपका हो गया, प्लांट पैथोलॉजी हो गई, इंटमोलॉजी आपकी हो गई, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन हो गया, इकोनॉमिक्स आपका हो गया, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री आपका हो गया। उसके बाद आप जाएंगे तो मेट्रोलॉजी के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सॉइल साइंस आपका हो गया, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स आपका हो गया, ठीक है। तो इतने मेजर जनरल एग्रीकल्चर के पार्ट्स और इनको आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है। तो अच्छे से प्रिपरेशन के लिए सबसे बेस्ट जो सोर्स है, अगर अभी आप फोर्थ ईयर में जस्ट एंट्री किए हैं और 2025 का एग्जाम को आप टारगेट कर रहे हैं या अभी थर्ड ईयर में आप हैं, तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट सोर्स है वो नोट्स है। आपने अगर पर्सनल आपके नोट्स आपने नहीं बनाए हैं तो टीएनयू के जो फंडामेंटल इनके आपने कोर्सेज जो आपने पढ़े हैं या आपके फैकल्टी ने जो नोट्स आपको बनवाए उसको आप अच्छे से रिवीजन करें। सबसे पहला वही आपका टारगेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप सॉइल साइंस का या एग्रोनॉमी का आप बहुत प्रोडक्शन वाला या जो थर्ड ईयर में आपने कोर्सेज पढ़े हैं
भाई हर सब्जेक्ट के आपके दो से तीन कोर्सेज आपने पढ़े, सबके आप नोट्स प्रिंट करवा लीजिए, या आप PDF से पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़ लीजिए, उसको आप अच्छे से पढ़िए, वो आपको डेप्थ नॉलेज देगा। वो आपने पढ़े, अगर आप पढ़ेंगे ना तो ये 3 महीने में सब कंप्लीट हो जाएंगे। डेली अगर आप 4 to 5 आवर्स देंगे तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन आता है, जो आप जनरल एग्रीकल्चर की बुकें हैं, सबसे पहले आपको बुक पे ही जाना है। आपको डायरेक्ट ऑनलाइन सोर्सेज पे जाओगे तो वहीं तक लिमिटेड रहोगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आपको डेप्थ नॉलेज लेनी है, आपकी अपनी कंप्रेहेंशन स्किल डेवलप करना है। एग्जाम आप इसमें भी क्लियर करो, वहाँ आपका सिलेक्शन ट्रिप हो, यहाँ आप टॉप रैंकर आओगे खुद से अगर सेल्फ स्टडी करो। और आप समय आज आपको सब स्टूडेंट देख रहे हैं, आप देखिए IIT नीट वगैरह में भी सब घर बैठ के लाइब्रेरी में कहीं बैच लेके पढ़ रहे हैं, वो अलग बात, बुक पढ़ना चाहे बैच लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन अब सेल्फ स्टडी का जमाना आ गया। और जो मोबाइल पे आपको टीचर या मैं यहाँ से गाइड कर रहा हूँ, या किसी का आप बैच लेके पढ़ रहे हैं, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है, पढ़ना आपको, चाहे वो क्लासरूम बैच हो या ऑनलाइन बैच हो। तो ये बेसिकली हो गया। अब जनरल एग्रीकल्चर की जैसे बुकें आपकी हो गई, पहली कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर NR सुंडा, सबके पास बुक होगी, नहीं होगी तो आप जरूर इस बुक को ले लीजिए। और इस बुक को आप 8-10 बार पढ़िए, जितनी बार इस बुक को पढ़ेंगे आप उतने इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको इसमें से मिलेंगे। ठीक है, ये बुक हो गई आपकी। फिर फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर की बुक आती है, जो अरुण कत्यायन सर के द्वारा लिखी गई, वॉल्यूम 1 और 2। ये दोनों बुकें आपको पढ़नी है। ठीक है, ये 2 बुक आपकी हो गई। और एक बुक मैं आपको और सजेस्ट करूंगा, प्रिंसिपल ऑफ एग्रोनॉमी, SR रेड्डी की बुक है, वो आपको जरूर पढ़ना जनरल एग्रीकल्चर के लिए, क्योंकि उसमें आपका एग्रोनॉमी का पोर्शन, सॉइल साइंस का पोर्शन बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। ये 3 बुक आपको पढ़नी है। चौथी बुक जो आपको मैं सजेस्ट करूंगा, आप पढ़ना चाहें तो एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, RK शर्मा सर की बुक है, उसको आप पढ़िए। ये 4 बुकें आपको पढ़नी है। बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए आपको SR कांतवा सर की बुक आती है, ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर SR कांतवा, इतनी बुक आपको रखनी है। TNU की जो आपको बेसिक से आप नोट रख लीजिए। बाकी आप यूट्यूब पे अवेलेबल कोर्सेज हैं जिनके फ्री वीडियो है हर टॉपिक के, या आप कहीं से लेना चाहते हैं तो उसको मैं नहीं कर रहा हूँ। आपको क्या है कि तीनों चीज को लेके चलना है, किसी एक पे डिपेंड नहीं होना। मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेन इंटेंशन था कि स्टूडेंट क्या करते हैं, सीधा ऑनलाइन बैच पे डिपेंड हो जाता है या यूट्यूब पे डिपेंड हो जाता है। वो आपकी कैपेबिलिटी को खत्म कर देता है भाई, क्योंकि आपको बने बनाए खाना, जैसे इसमें ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे हैं ना, आप बने बनाए खाने का आपको ऑर्डर देते हैं, खाना आ जाता है, आप एडिक्ट हो गए, तो वैसे वो एडिक्ट मत होइए। ठीक है, क्योंकि जितना वो आपको परोसेंगे उतना ही आप पढ़ोगे, उतना अभी आपके अंदर उतनी कैपेबिलिटी नहीं। कैपेबिलिटी डेवलप करने के लिए आपको बुक रीडिंग करनी पड़ेगी। इससे क्या होगा ना, आपके अंदर सेल्फ थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी कि हाँ ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये आपके अंदर एक बार अगर डेवलप हो गया ना, तो आप लाइफ में कभी भी कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। रट के आप फर्स्ट आ सकते हो, लेकिन डेप्थ नॉलेज नहीं आ सकती। और आप आज का जो समय है, क्लास टॉप करने का नहीं है, नॉलेज गेन करने का। ठीक है, ये चीज है। बाकी आप इन बुक को, जो मैंने बुक बताए, TNU के नोट्स प्रिंट करके इनको आप अच्छे से पढ़िए। यूपी कैडेट के लिए जो ये मैंने बुक की बताई हैं, NR सुंडा सर की, अरुण कत्यायन सर की, SR कांतवा सर की, RK शर्मा, दीज आर सफिशिएंट। एक बुक और मैं ऐड करूंगा, प्लांट साइंस बाय अजीत कुमार, बहुत पतली सी बुक है। उसमें क्या है कि आपको पैथो मिल जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का, 100 पेज की बुक है, बहुत अच्छी बुक। वो बुक और आप इंक्लूड कर लीजिएगा। ठीक है, ये बुकें आपको फॉलो करनी है। बाकी ये CT PG के लिए भी यही बुक है। ऑनलाइन बैच, भाई बहुत से लोग बैच चला रहे हैं, जिनका आपको बैच अच्छा लगे उनका बैच आप लीजिए, मैं किसी का रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। आप यूट्यूब पे जाकर उनके पढ़ाने की स्किल देख लीजिए, क्या कंटेंट वो डिलीवर कर रहे हैं वो आप देख लीजिए। बाकी कमेंट में जाकर रिव्यू देख लीजिए। जैसे आप मूवी देखने जाते हैं, पहले कमेंट पढ़ते हैं ना कि इनके रिव्यू क्या है, तो वैसे बैच लेने से पहले उनकी ट्रायल क्लास को, डेमो क्लास को उनके ऐप पे मत लीजिए, आप पब्लिक प्लेस पे जाके लीजिए। ठीक है, ये आपका हो गया। बाकी यूट्यूब पे भी मोस्टली हर टॉपिक अवेलेबल है, आप जाएंगे तो बस आपको सर्च करना है भाई। और जो आप क्लासेस ले रहे हैं ऑनलाइन,
उनको जो PDF आपको 200 400 पेज का दे रहे हैं, उनको खुद नहीं पता उसमें क्या पढ़ा है, उनके कंटेंट राइटर हैं, वो बना के दे रहे हैं आप, ठीक है। तो इस वजह से आप उस नोट्स को भी लीजिए या क्लासेस भी लीजिए, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप पर्सनल नोट्स अपने बनाइए, वो हमेशा लाइफ टाइम आपके लिए साथ रहेंगे, ठीक है। तो आई होप जो भी अभी आप स्टूडेंट हैं, BSc सेकेंड ईयर में हैं, थर्ड ईयर में हैं, फोर्थ ईयर में हैं, किसी यूनिवर्सिटी से MSc करना चाहते हैं, वो UP कैडेट को आप टारगेट कर रहे हैं या ICR या CUET PG को टारगेट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेटजी क्या है कि आपको तीनों कंबाइन लेके चलना है। लेकिन फर्स्ट आपको क्या बुक से स्टार्ट करनी है, फिर आपको यूट्यूब पे आना है, देन आपको ऑनलाइन बैच पे आना है। एक स्टेप्स होता है, ये नहीं कि आप सीधा ऑनलाइन बैच आ रहे हैं। बुक पहले आप पढ़िए। अगर आप सेकंड ईयर में आप हैं तो अभी तो ऑनलाइन आपको तरफ जाना है नहीं, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर एकदम बुक पढ़ डालिए, TNU के नोट्स जितने भी आपके सेमेस्टर में कोर्स हैं उनको अच्छे से पढ़िए। आदमी देखो प्रिपरेशन करने कब जाता है, हमारा एकेडमिक बंदा समय, लेकिन आप कोर्सेज को अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको आगे प्रिपरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ठीक है। बस आपको क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे। तो इस वजह से आप जो भी मैंने देखी NR सुंडा सर की बुक जरूर आप 8 से 10 बार पढ़िए। फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कत्यान सर की बुक को दोनों को आप अच्छे से पढ़िए। RK शर्मा सर की बुक भी पढ़ लीजिए, प्लांट साइंस की जो अजीत सर की बुक पढ़ लीजिए और ऑब्जेक्टिव SR कांता को सॉल्व कर लीजिए, इतना सुफिशियंट है। इसके बाद आप यूट्यूब पे आइए, जिनके भी आप सर्च मारेंगे हर टॉपिक आपको मिल जाएगा, जहाँ से भी जिनकी भी आपको टीचिंग पसंद आ रही है, जिनकी कंटेंट डिलीवर करने से आप सेटिस्फाई हैं, उनको आप फॉलो करिए। फिर उन्हीं को जो आप उनके ऐप पे कोर्सेज को परचेज कर सकते और मॉक टेस्ट दीजिए, क्योंकि पढ़ाई सब कर लेते हैं, आपको अपने आप को एनालिसिस करना भी जरूरी है कि 100 क्वेश्चन में आपकी सही कितनी हो रहे हैं, आपकी एक्यूरेसी कितनी आ रही है। आप 500 स्टूडेंट अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें आपकी रैंक कितनी आ रही है, ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। क्योंकि अब स्मार्ट स्ट्रेटजी करेंगे तभी आपको अच्छी रैंक आएगी, और अगर आप अच्छी रैंक नहीं लेके आएंगे फिर वही क्या है कि आपको सब्जेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है कि नहीं चलो अब ये सब्जेक्ट ले लेते हैं। टारगेट आपका एग्रोनॉमी GPB था, अंतिम में आप आते हैं CTEC में, एक्सटेंशन में, इकोनॉमिक्स में, तो आपने क्या किया, वो समझौता ही तो किया, क्योंकि वो आपकी फॉल्ट थी। मैं मानता हूँ कभी कभी 10% लक का भी होता है चांस, लेकिन 90% आपका हार्डवर्क ही आपको सक्सेस दिलाता है। तो हमेशा जो हार्डवर्क होता है वो पेड ऑफ 100% करता है। 1 2 3 बार नहीं करेगा, लेकिन 10वीं बार जरूर करेगा। बस पेशेंस के साथ, एक स्ट्रेटजी के साथ आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर कुछ और आपकी क्वेरी होगी या सजेशन होंगे तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा, बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।